उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्किल इंडिया 2025-26 नेशनल कंपटीशन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। साथ ही विजेताओं को सम्मानित किया गया। देश भर से आए प्रतिभाशाली युवाओं ने अपनी स्किल और प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया, जिनमें से चयनित प्रतिभागी अब चीन में शंघाई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कौशल विकास की दिशा में ये प्रतियोगिता युवाओं को नई पहचान देने और देश का नाम रोशन करने की एक बड़ी पहल साबित हो रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से जहां पर नगर निगम चुनाव पर रोक लगाई गई है, पंचकुला अंबाला में चुनाव पर रोक लगाई गई है। वहीं सोनीपत में भी निगम चुनाव पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। सोमवार को फिर से होगी अगली सुनवाई। ये बड़ी जानकारी समय मिल रही है। पंचकुला अंबाला साथ ही सोनीपत में भी निगम चुनाव पर रोक लगाई गई। वार्डबंदी पे ऑब्जेक्शन सबमिट किए थे और कहा था कि आप वार्डबंदी को ठीक कर लीजिए, लेकिन प्रशासन, पंचकुला प्रशासन ने, नगर निगम ने भाजपा नेताओं के दबाव में एक तरफा उनकी फेवर करके वार्डबंदी की। तो अल्टीमेटली फिर हमारे साथियों, पूर्व पार्षदों को, उसमें तो पार्षद पूर्व हो गए ना उसके बाद, तो उसमें 6 पार्षद पूर्व हैं, जिसमें उषा रानी है। ईरान ने इजरायली ड्रोन को ढेर कर दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है शिराज शहर से, जहां पर इजरायली ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। इजरायल के 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इजरायल के 2 ड्रोन हवा में ही नष्ट किए गए। और चलिए बात करते हैं देश की, दिखाते हैं 5 राज्यों से आई बड़ी खबरें। मेरठ में एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार शख्स हवा में उछला कई मीटर दूर जाकर गिरा। पीछे से आ रही बाइक और कार से टकरा गई। सभी घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। औरैया में प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और बुलडोजर की मदद से कई बीघा जमीन पर फैले हुए प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के मुताबिक बिना नक्शा पास करवाए भूमाफिया प्लॉटिंग करके जमीन बेच रहे थे। यूपी के प्रयागराज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोरांव इलाके में शॉर्ट सर्किट के कारण मोटर पार्ट्स की एक दुकान में आग लग गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं के गुबार से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के चेहरे मुरझा गए। पदमपुर की धान मंडी में खुले में पड़ी किसानों की जीन्स की फसल भीग गई और किसानों ने धान मंडी में जगह के अभाव के आरोप लगाए। अधिकारियों से अब मुआवजे की मांग की है। बात करते हैं बंगाल चुनाव की, जहां पर जाहिर है सियासी तनाव है, क्योंकि बंगाल में आने वाले वक्त में चुनाव है। और ऐसे ही सियासी तनाव की तस्वीर सामने आई है कूच बिहार से, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी होने लगी। एक तरफ जय बांग्ला के नारे तो दूसरी तरफ जय श्री राम का उद्घोष। दक्षिणी कूच बिहार के विधानसभा क्षेत्र में दोनों पार्टियों के समर्थक रैली कर रहे थे, तभी दोनों आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी होने लगी। देखते ही देखते माहौल गर्म होने लगा और फिर पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। इस दौरान दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। एक तरफ से जय बांग्ला तो दूसरी तरफ से जय श्री राम का नारा गूंज रहा था। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार एक ही समय पर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई घटना के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने आयोग पर कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे बड़े अधिकारियों को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी सारी शक्तियां भी छीन ली गई हैं। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा चुनाव आयोग पहले कभी नहीं देखा।